दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम इंटरमीडिएट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने पीजीटी हिंदी पीवाईक्यू को लिया है। ऐसा नहीं है कि ये पीजीटी हिंदी पीजीटी के लिए बस है। फ्रेंड्स, यदि आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, यूजीसी नेट, सेट या किसी भी स्टेट के टेट देना चाहते हैं तो भी ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा है कि 15 मिनट में हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिनमें से 20 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपको देना है। चलिए चलते हैं, प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते हैं। बेझिझक आप आंसर दें। आंसर नहीं आता है तो आप प्रश्न का अंक डाल करके, प्रश्न का नंबर डाल करके आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर सकते हैं, वहां पर उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। फिर नेक्स्ट है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है। नेक्स्ट है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, तो दिनम दिनम प्रति। अगला देख लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो मगही में। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकोपाध्याय, ढोड़ा मारू दोहा, आसी। तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। हमने सबने पढ़ा है, यदि हम हिंदी गद्य का विकास हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान, तो वहां हमने पढ़ा है। ठीक है, नेट वाले जरूर देखें, जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जरूर देखें, क्योंकि काफी प्रश्न इसमें डीप है ना, और जो यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आप संधि समास के प्रश्न देखकर आप भाग जाएं, आप जरूर देखें। दरअसल बात यह है, प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, ये प्रश्न वैसे मैं नेट के लिए ही ला रही हूँ, लेकिन पीवाईक्यू पीजीटी टीजीटी के लिए है, तो आप देखना प्रश्नों का लेवल कैसा बनता है। अगला प्रश्न देखो, फिर आपके लिए है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़। देखो थोड़ा सा आप इसमें चकरा जाओगे, बता दूं दरअसल बात क्या है कि देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी भी आती है, बुंदेली भी आती है ना, दोनों आती है। छत्तीसगढ़ी नहीं आती। यहाँ पर छत्तीसगढ़ टाइप ये एक राज्य का नाम हो गया है ना, इसलिए हम छत्तीसगढ़ी को ले लेंगे, ये नहीं आती है। कभी कभी हो जाता है ना, एग्जामिनर हमें घुमाने के लिए प्रश्न ऐसा दे देते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। बनारसी किसकी बोली है? बड़े ध्यान से देखना इस प्रश्न को, और गौर करना कि बनारस में कौन कौन सी बोली भाषाएं बोली जाती हैं, तभी आप इसका आंसर चूज कर पाओगे कि बनारसी किसकी उपबोली है। इसका आंसर आपको देना है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा है कि 20 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपको बताना है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, नेट में बहुत बार पूछा गया है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशट शब्द है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। देशट शब्द कौन सा है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो देहात जो है देशज शब्द की श्रेणी में आता है ना? थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है, जूता होगा कि देहात होगा, मेरे समझ से देहात होगा। अगला देख लेते हैं, आप बताना क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके हम दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्या क्या होना चाहिए। अगला देख लेना, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो ढ जो है, अढ़ा जो है, वो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्प प्राण है? ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण है ना। घोष अघोष हमने पढ़ा है फ्रेंड्स। यहाँ जो करेक्ट आंसर है, का नंबर सही है। हमने देखा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, तो हमारा का नंबर का राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? 11 है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न आता है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है ना। बड़ा ही सरल प्रश्न है, क्या सत्य नहीं है? दरअसल स्पष्ट दिख रहा है सी नंबर की, यह वर्णात्मक लिपि है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि वर्णात्मक लिपि रोमन लिपि लिखी जाती है ना। रोमन लिपि वर्णात्मक लिखी है, ना कि देवनागरी। अगला देख लेते हैं, दशानन निम्न में से कौन सा शब्द है? दशानन में तो योग रूढ़ है ना। इस तरह का प्रश्न देखो, भी नेट में पूछा जा रहा है। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक है ना, तो इसको बड़े ध्यान से देखना आप। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण। अगला है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, बहुवचन। साधु आ रहे हैं, है ना, साधु आ रहा है तो एक होता, एक वचन होता, कोई एक साधु आ रहा है। साधु आ रहे हैं तो हो गया बहुत सारे साधु आ रहे हैं, तो इसलिए बहुवचन हो गया, है ना। विद्याधन अभ्यास का संधि विच्छेद, विद्याधन अभ्यास है, विद्याभ्यास का विद्याधन अभ्यास हो गया। अपने हाथ से स्वयं काम करो, बहुत सरल प्रश्न है, इसका आंसर सभी मित्र देंगे। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप आपको लिखना है। इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको लिखना है, सभी आंसर इसका देंगे। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो मरकट नहीं है ना। क्यों मरकट क्यों नहीं? क्योंकि मरकट बंदर को कहते हैं। अभ्रजीभूत वारित बादल का पर्यायवाची शब्द है।
अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। नेक्स्ट है आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है ना? तो आकृति हम जानते हैं बनावट भी आकृति से का सेम है, चित्र भी है, समरूप भी है, लेकिन वस्त्र नहीं है ना? वस्त्र इसके भिन्न है। अगला है छाती के बल चलने वाला, इसका सर आपको आंसर देना है। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको बताना है। क्या होगा? उरंग होगा, भुजंग होगा, कुरंग होगा, तुरंग होगा। अगला विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्याधनालय। बड़ा ही सरल प्रश्न है, पहला नंबर राइट आंसर है। देखो ये क्या केबीएस पीजीटी में पूछा गया था, है ना? आप दृष्टि यहाँ भी रखना कि प्रश्न यहाँ पूछा कहाँ गया था। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि व्याकरण का मतलब हिंदी व्याकरण का एक पार्ट मैं लूँ, मतलब 24 घंटे में एक वीडियो व्याकरण से रिलेटेड आए, बहुत ही इजी वे में। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय तद्भव तत्सम देशज विशेषज और बहुत सारे ऐसे मतलब व्याकरण हैं जिसको मैं इजीली मतलब समझाऊं जिस तरह मैंने व्याकरण को समझा है। तो आप क्या चाहते हैं कि एक वीडियो आपके लिए व्याकरण के लिए आए जो टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसएसबी दे रहे हैं या टेट या स्टेट टेट दे रहे हैं, है ना? तो वो जरूर मुझे कमेंट करेंगे, है ना? चाहे वो कहीं से हो, यूपी से हो, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, कहीं से भी हो, लेकिन वो फ्रेंड्स जरूर कमेंट करेंगे, है ना? अगला देख लेते हैं, क्योंकि ये सब फ्रेंड्स बहुत इजी समझना है कि संधि समास वगैरह को इतना इजीली हम समझ लें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगला देख लेते हैं सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो श्रुत संधि है, ठीक है, सच्चित में। अगला देखते हैं गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद, बड़ा सरल है, इसको बताना सभी मित्र बताएंगे। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद करना है, आप बताना क्या होना चाहिए। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ अत्यधिक क्रोधित होना, ये नंबर करेक्ट है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं छठी का दूध याद आना, है ना? इसका आंसर सभी मित्र बताएंगे। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। आगे देख लेते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप सबसे पहले काटना देखो कि कौन सा नहीं होना चाहिए, है ना? अक्सर कहती है कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट दे, जो भी आप एग्जाम दे, सबसे पहले कौन सा नहीं है इस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, है ना? इसके बाद राइट आंसर आप खुद चूज कर लेंगे। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर स्त्रीलिंग है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामायण शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। माल मालविकाग्नि मित्र नाटक के लेखक का नाम बताना है, इसका आंसर आपको ही देना है ना? 20 प्रश्न मैंने कहे हैं, आता है ठीक है, नहीं आता है बिल्कुल डरना नहीं है। आपने केवल 20 क्या करना है, 37 लिख के और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस इतना ही करना है ना? आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो प्रतिभा नाटकम नहीं है। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए, नेट में कई बार रिपीट हुआ है ना, इधर नेट का PYQ आपने किया है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। मालती माधव रचना के नाटक का नाम बताइए। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी रचना भारव की है? तो किरातार्जुनीयम भारव की रचना है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताना है, ठीक है? ये सभी संस्कृत ग्रंथ हैं, आपने बताना है कि माँ कालिदास हर्षभाष कौन है शिशुपाल वध के लेखक। आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत या हर्षचरित। इसका आंसर भी सभी सभी मित्र टाइप करेंगे, है ना? दंडी की रचनाएं जो है सभी मित्र टाइप करेंगे, क्या सही होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा है गलत छांटना की कौन सा नहीं है, इसके बाद सही आंसर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है। नैसत चरी रचना के लेखक का नाम बताइए, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, यदि आपने नेट दिया है या पीजीटी दिया है ना? एलटी ग्रेड में भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। देखो ये अभी तो यहाँ दिखा रहा है डी ट्रिपल एसएसबी पीजीटी का ये प्रश्न था कि नैषधीय चरित की रचना का नाम बताना है। आगे देखते हैं सरते शब्द की में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। जगत है, हाँ इसका आंसर सही बताएंगे। यदि एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा है, इजिली वे से पढ़ा है कि एक वचन को बहुवचन में किस तरह परिवर्तित करते हैं। क्या शब्द आ जाने के बाद एक वचन का रूप परिवर्तित हो जाता है बहुवचन में? आपको ये बताना है कि जगतः शब्द का रूप कौन सा है यहाँ, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या सभी सही है? आपको सभी को बताना है, खासकर जो पीजीटी दे रहे हैं वो तो जरूर ही बताएं। तिष्ठत धातु में कौन सा लकार है? ये भी आपको आंसर बताना है। अगला प्रश्न है अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? अच्छा बताना फ्रेंड्स, क्या इसकी पहचान आप कर पाते हैं? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, क्या इसकी पहचान आपको है? यदि नहीं है, इसलिए मैंने कहा भी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का एक पार्ट 24 घंटे में एक वीडियो मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए तो सभी कमेंट करेंगे, ठीक है? जो टीजीटी पीजी दे रहे हैं या एलटी ग्रेड दे रहे हैं वो सभी कमेंट करेंगे, या जो भी मित्र एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, है ना? तो मैंने कहा इसका आंसर फ्रेंड्स आप देंगे, नहीं आता तो बस वही कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क को टाइप करिए। प्रभाभय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? करण कारक है। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? राम घर जाता है।
आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पाउंचर्य, है ना, पाउंचर्य पुष्पदंत की नहीं है तो किसकी है? सरहप्पा की है, ओ सॉरी स्वयंभू की है। आगे देख लेते हैं, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये बड़ा सरल प्रश्न आ गया, देखो नेट में तो 20 बार रिपीट हुआ है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो दोहावली। अगला है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। दरअसल बता दूं, इस प्रश्न में 50 ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। 50 प्रश्न ऐसे हैं फ्रेंड्स जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को लाकर आपको दिखा रही हूँ, है ना, कि प्रश्नों का लेवल कैसा होता है, चाहे आप नेट दें, जेआरएफ दें, टीजीटी पीजीटी दें, केवीएस एनवीएस दें, लेकिन प्रश्नों का लेवल कैसा होता है हिंदी के लिए, है ना। जितने इंपॉर्टेंट है वही पूछे जा रहे हैं, अनावश्यक कुछ भी नहीं है, है ना। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का जिक्र, किसी भी एग्जाम हो हिंदी का, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन पूछा महत्वपूर्ण जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? आपको बताना है। वो सॉरी, यहाँ तो करेक्ट आंसर वैसे भी दे रखा है, हरिव्यास देव है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। बाकी मलिक मोहम्मद मोहम्मद जासी जी, मुल्ला दाऊद मंझन है। सूरदास हमारे भक्ति मार्गी कवि हैं, है ना। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? देखो ये इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, 4 शिष्य गोसाई विठलनाथ के थे, तो आपको बताना है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है इनमें से, आपको बताना है ना। आगे देख लेते हैं, हिंदू मकबर पाउन राखे का जो बहुत हिंदी भाख्यो, यह उक्ति किसकी है? तो नूर मोहम्मद की अनुराग वासरे से ली गई है। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति किसकी लिखी गई है? तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, ओ सॉरी रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी है ना। करेक्ट आंसर ए नंबर हमारा सही है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? इसका आंसर सभी सभी मित्र बताएंगे, बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है। पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का? सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? करेक्ट आंसर बी नंबर है। हम आप देख लेना वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम बताना है, तो हरिवंश जी हैं। नेक्स्ट है, अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। एक देखो, हाँ ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा डाउट थी, मैंने इसको सर्च भी नहीं किया, बाकी के सभी सर्च किए थे मैंने, जिसके आंसर मैंने कह रहे हैं कि आपने बताना है। इसका आंसर भी मैंने सर्च भी नहीं किया। कोई यदि आप मित्र हैं, आपके पास है तो बताना इसका। जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन निबंध किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, आचार्य शुक्ल के निबंध से लिया गया है। बताना आपने किससे है? घृणा से, प्रीति और लोभ से, ईर्ष्या तू गई मेरे मन से, या मित्रता से? सभी मित्र बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। केवीएस का देखो पीजीटी का ये पेपर है। हरिऔध जी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो चोखे चौपदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो देखो ये करेक्ट आंसर दिया गया है बी नंबर। आगे देख लेते हैं, बादल राग के रचयिता कौन है? निराला जी हैं, है ना। बादल राग फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी के लिए तो बड़ी 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 मतलब बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये पंक्ति मैं बता दूं आपको, आप पढ़ लेना। राम की शक्ति पूजा से लिया गया है, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंगन के पार द्वार नहीं है ना। बताना आप आंगन के पार द्वार किसकी है। अगला देख लेते हैं, हिंदी में गीत नाट्य की परंपरा प्रथम रचना मतलब और उसके रचनाकार का आपको नाम बताना है। बड़ा सरल प्रश्न है, ठीक है। नेट में ये भी कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड, सभी मित्र इसका आंसर देंगे कि कौन है जो हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी गई है। अगला है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? निराला जी के द्वारा। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, यदि नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो रिपीट हुआ है प्रश्न ये। इसका आंसर भी आप ही देंगे। देखो डी ट्रिपल एसएसबी का पेपर में पूछा गया है, ऐसा नहीं है। टीजीटी नेट टीजीटी यूपी टीजीटी में भी ये कई बार पूछा है, एलटी ग्रेड में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। अगला है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो करेक्ट आंसर है श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न है, अज्ञे की रचना है हरि घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार का नाम बताना है, ठीक है। आपको बताना है कौन है? वीरेंद्र जैन। इनके देखो, इनके रचनाएं सर्च करना, पता चल जाएगा सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है इनमें सभी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता कौन है? मुक्ति बोध है ना। देखो जो इंपॉर्टेंट है वही पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में भी वही रहते हैं, नागार्जुन, धर्मविवर्ती, धूमिल, है ना। तो जो आंसर करेक्ट है
वो तो देखना ही है, साथ में थोड़ा सा और देख लेना इनके अगल बगल कौन से आए हैं बी सी डी में। अक्षय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो प्रलंब काव्य सा लंबी कविता। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संस्कृत कवि हैं? तो तीसरा सप्तक है ना। सप्तक भी आप याद रखना। अजय का पूरा नाम सभी को पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताना है। भाषा की शक्ति, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता। दरअसल आप देख लेना वीडियो पॉज करके, ये महिला आंचल का कथन है, ठीक है। महिला आंचल का कथन है, हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है यूजीसी नेट के। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताना है। कुछ चंदन कुछ कपूर। कुछ चंदन की कुछ कपूर। अगला है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर सभी मित्र बताएंगे, है ना। वियोगी हरि का ये जीवन परिचय आपने पढ़ा है, तो सभी मित्र इसका आंसर टाइप करेंगे, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला नहीं है ना। तो बताना करबला किसका है, करबला टाइप करना किसका है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की। शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक हैं अलका सरावगी। आनंद कादम्बरी के संपादक कौन था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? कविता विधा की, है ना। बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड, ये बहुत रिपीट होता है प्रश्न कि ये नाटक जारी है लीलाधर जंगूढ़ी का है, किस विधा की रचना है? झूला नट उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है, आपको बताना है, ठीक है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमलता या शिवानी। झूला नट, है ना। पहले देखना कि कौन किसका उपन्यास नहीं है, इसके बाद आंसर आप चेक कर लेना। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की। बताना आपको किस विधा की रचना है वोल्गा से गंगा। तो ये देखो, आज की वीडियो में इतना ही है ना। ये प्रश्न लाने का मेरा मोटिव क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि प्रश्नों का लेवल क्या है, चाहे टीजीटी दे, पीजीटी दे, एलटी ग्रेड दे, प्रश्नों का लेवल दिखा रहे थे, चाहे नेट दे, है ना। नेट में 50 प्रश्न इसके ऐसे हैं जो कि नेट में रिपीट होते हैं, इसलिए दिखाया मैंने। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, अपना फीडबैक अवश्य दें कि और किस तरह की वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।